11th स्टूडेंट एंड ऑल्सो क्लास 9 स्टूडेंट, ठीक है। तो क्लास 9 के लिए भी मोल कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है एंड चैप्टर 2 में भी समय दिया हुआ, ठीक है। तो आप कर सकते हैं उससे भी और इससे आपका हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चीज़ें यही रहेंगी, बेसिक्स हैं तो बेसिक क्या सबके लिए सेम ही होता है। ओके, चलिए बात करते हैं। अभी तक आपने कहाँ तक पढ़ा था? मॉलिक्यूलर मास, हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास आपने वीडियो लेक्चर देख लिया होगा और आई थिंक आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली होगी। और भी आपके जो बुक में क्वेश्चन दिया होगा, कुछ कंपाउंड कुछ मॉलिक्यूल के नाम दिए होंगे, उनका आपने कैलकुलेशन खुद से कर लिया होगा, ठीक है, बाय रिमेम्बरिंग द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। किसी एलिमेंट का मैंने यहाँ पर साइड में लिखा था तो उसको याद कर लिया होगा आपने, लर्न कर लिया होगा तो उससे कर लिया होगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अब किसकी मोल की। मोल क्या होता है, ठीक है। एक चीज जानते हैं, एक मोल में कितने होते हैं पार्टिकल? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल। पार्टिकल में भी मॉलिक्यूल्स में भी आयंस में भी एटम्स, ठीक है, ये हो सकते हैं। अब क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एक क्या होता है? एक क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे तो मोल में लिखते हैं। मोल क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मेनी पार्टिकल इन 12 ग्राम ऑफ सीटल कार्बन एटम, ठीक है। मतलब 12 ग्राम के कार्बन आइटम में जितने आपके पार्टिकल होंगे वही क्या होंगे? वही कहलाएंगे मोल। अब मोल, एक मोल में कितने होते हैं? ये होते हैं, ठीक है। सपोज करो, आप देखिए कैसे निकलता है, ये चीजें कैसे निकल जाती हैं। 6.022 × 10⁻23, ये बहुत जरूरी समझना, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया, आपको फॉर्मूला बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो फॉर्मूला याद करते हो रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा था, एक चीज जानते हैं, यहाँ पे एन क्या है? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? इतना ही होता है, ठीक है, जितना 1 मोल होता है, ठीक है। बस नंबर होते हैं, नंबर कोई यूनिट नहीं होती है। तो एवोगैड्रो नंबर हैज नो यूनिट, ओके। अब देखिए मास ऑफ 1 कार्बन आइटम बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या निकल गया था? 1.99 × 10⁻23, ठीक है। ये सपोज करो क्या, ये कार्बन आइटम है और इसका मास कितना है? 12 ग्राम है। तो 12 ग्राम में एक एटम का मास कितना है? एक एटम का मास यह निकल के यह मास ऑफ 1 कार्बन आइटम, ठीक है। 12 ग्राम है, ठीक है, 12 ग्राम है। एक एटम मास कितना है? पूरे 12 ग्राम में एक एटम मास कितना है? तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे, इतने अवेलेबल यहाँ पे। तो कह सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल इट में बी एटम्स, ठीक है। एटम की बात हो रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल एटम, ठीक है। कैसे होगा भाई? ये पूरे का वेट कितना है? पूरे का वेट कितना है? 12 ग्राम, क्योंकि बोला है 12 ग्राम में जितने कार्बन आइटम में 12 ग्राम जितने होंगे वही सा क्या होगा? एक मोल होगा। एक मोल में कितने होते हैं? तो इनको लाना है, कैसे लाएंगे भाई? 12 ग्राम है, पूरे 12 ग्राम है, डिवाइड बाई क्या किया आपने? किसी पर्टिकुलर एक एटम मास उठाइए, डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे ना, 1 पॉइंट इंटू 10⁻², ठीक है। ये 23 ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसको 12 बाई 1.99 करेंगे, 12 बाई 1.99, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली तो 6.022 क्या आ जाएगा? निकल के आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। मतलब एटम्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, एटम की बात हुई, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसको समझ में आ गया होगा कि एक एटम का मास 12 ग्राम में एक एटम का मास बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर कितना निकल गया था? ये निकल गया था, ठीक है। और पूरे कितने हैं? 12 ग्राम में। तो पूरे में से डिवाइड कर देंगे अगर एक को, तो नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। कितने एटम प्रेजेंट है इस कार्बन C12 एटम में, वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर ये समझना है तो आप लोग क्लास जो छोटे क्लास में पढ़े होंगे ना, एक क्या है आपका, सपोज कर एक पॉट है, ठीक है। इस पॉट में आयरन जो ब्लॉक जो आयरन की गोली रखी हुई है, ठीक है। इस आयरन की गोली रखी हुई है, एक आयरन गोली ग्राम 2 ग्राम है। अब पूरे का है 100 ग्राम, ठीक है। तो कितने नंबर है निकालने के? क्या करते हो भाई? पूरे में से पूरा कितना? 100 डिवाइड बाय 2 करते हो, कितना है? 50 नंबर ऑफ आयरन जो गोली आएगी आपकी निकल आएगी, ठीक है। आयरन ब्लॉक से गोली निकल आएगी, ठीक है, यहाँ पे निकल आएगी पूरी। तो यही कहानी है, ठीक है। एक एटम मास मालूम है 12 ग्राम है, पूरा डिवाइड कर दिया, पूरे में से कितना आया आपका निकल आया, ठीक है। तो एक मोल में कितने आए निकल के आए? एक मोल में आए इतने, कितने होते हैं भाई? जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइटम में प्रेजेंट होते हैं वही क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। वही दूसरे आइटम के लिए भी कहानी बनेगी, ठीक है। 12 ग्राम के लिए कहानी जब कार्बन आइटम के लिए बन रही है, जितने 12 ग्राम कार्बन आइटम प्रेजेंट है उतने क्या होंगे? उतने 16 ग्राम ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एलिमेंट प्रेजेंट होंगे आपके। तो ऐसे से कहानी बनती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगी इसका फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला कैसे बनेगा बताऊंगा, पहले से आप राइट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं।
तो भाई स्टूडेंट बात करते हैं कि फॉर्मूला कैसे राइट करेंगे। फॉर्मूला लिखने का तरीका सबसे बेस्ट है। मैंने बताया कि मोल क्या होते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होते हैं, उसमें इतने पार्टिकल जितने के अंदर होंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम होंगे। किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस जितने पार्टिकल होंगे जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम होंगे। मतलब अगर 12 ग्राम में कितने होते हैं भाई 6.022 इंटू 10⁻23 देखा आपने। तो वैसे कहानी बनी किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन कितना होगा भाई 16 ग्राम। तो 16 ग्राम में क्या होंगे वही कहानी बनेगी, ठीक है। तो डिफिनेशन है यहाँ पे। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे होगा कहानी यहाँ पे। तो सपोज करो मैं बात करता हूँ कि फॉर कार्बन एटम, ठीक है, इसके लिए बात होगी। तो यहाँ पे देखो अपने 12 ग्राम में कितने थे। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, दो टाइप निकलेगा। फॉर मास के लिए होगा, ठीक है, फॉर मास के लिए होगा। पहले मास के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए बात कर रहे हैं फॉर मास के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर 12 ग्राम है, 12 ग्राम है, 12 ग्राम कितने थे 1 मोल थे। अब 1 मोल कितने मोल तो जानते हैं 6.022, ठीक है। ये था 12 ग्राम में 1 मोल थे, 1 मोल कितना 6.0। तो 12 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम था कार्बन का, ठीक है। और 1 ग्राम में कितना होगा तो आप जानते हैं क्या करेंगे भाई, डिवाइड कर देंगे 1/12। ओके, अब बात करेंगे 24 ग्राम हो गया तब तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 डिवाइड बाई 12 तो यहाँ पे आया कितना आया 2 मोल। ओके, यहाँ पे अब 2 मोल कितने मॉलिक्यूल, 1 मोल में 6.022, 2 मोल कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी बन जाएगी। तो मास के लिए अब कहानी बनेगी। मास के लिए क्या कहानी बनेगी, देखिए ये मास कितना था कार्बन का। अगर एटॉमिक मास देंगे तो कितना होता है भाई 12 होता है। मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम होता है। ओके, यहाँ पे अगर 24 ग्राम पूछा मतलब 24 ग्राम कहां से आया भाई, ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन है, उसमें निकालना है इस 24 ग्राम में कितने। तो ये गिवन मास हो गया, गिवन मास हो गया, ठीक है। इसे लिखा था डब्ल्यू से, वेट है मास, गिवन मास है वेट। ये आपको क्या हो गया, ये हो गया मोलर मास, ठीक है, मोलर मास हो गया क्योंकि मोलर मास होता है। तो कहानी क्या बनेगी, कहानी बनेगी कि नंबर ऑफ जो मोल होते हैं एन से डिनोट करते हैं, किससे एन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल, फॉर मोल के लिए फॉर्मूला क्या होगा एन इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। ये कहानी देखिए, तो मैं लिख दूंगा जी एम डिवाइड बाई एम, समझ जाइएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बना, इसको समझ के हम लोग फॉर्मूला ये बना दिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये था किसके लिए, फॉर मास के लिए था। अब दूसरा बात करेंगे फॉर नंबर ऑफ पार्ट, ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल या एटम, ठीक है। जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयंस हो तो कहानी कुछ ऐसे हो जाएगा। तो आप जानते हो कि ठीक है Na क्या होता है, Na मतलब होता है 6.022, ठीक है। अब अगर तो नंबर होता है Na मतलब क्या होगा भाई 6.022 कितना होंगे 1 मोल होंगे, यही था ना 6.022 में 10⁻23 कितना था और 1 मोल ही तो आ रहे थे। ओके, तो इस वजह से क्या लिखा है मैंने Na लिख दिया, ठीक है, कहानी बन गई। अब किसके लिए बात करें, नंबर ऑफ पार्ट के लिए बात करें। दो फॉर्मूले निकल के आएंगे, ठीक है। क्लास 9 के लिए ध्यान दें, दो फॉर्मूले ये बहुत तुम कर सके। तीसरा जो आपका वॉल्यूम के लिए आएगा वो बताऊंगा क्लास 11 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 9th वाले भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी कुछ है नहीं इसमें एन, ठीक है। अब एन क्या होगा यहाँ पे एक एवोगाड्रो में एक 6.022 10⁻23 में 1 मोल हो गया। तो एक में कितने होंगे भाई, डिवाइड कर दो 1/n। ये आपका जो होगा एवोगाड्रो नंबर, ये आपका पार्टिकल जो आपका मालूम रहेगा, ठीक है। अब अगर बात करता है कि n नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए n अपॉन Na मोल हो गया, ठीक है। तो देखिए मोल का फॉर्मूला क्या आया, मोल का फॉर्मूला आया n अपॉन Na, ठीक है, ये हो गया। अब n क्या है, n है आपका गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, ओके, डिवाइड बाय नीचे क्या है Na की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा, ये इसके लिए फॉर्मूला, ये इसके लिए फॉर्मूला हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो दो फॉर्मूले निकल के आए, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास।
एंड गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय 6.022, क्योंकि Na की वैल्यू क्या होती है एवोगैड्रो नंबर, अब एवोगैड्रो की वैल्यू क्या होती है 6.022 10 to power 20, ठीक है। तो ये आपका हो गया, दोनों फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। पहले इन दोनों फॉर्मूले पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ता हूं मैं कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसे कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपका जो मेथड है ना एक्सप्लेनेशन, जो कह सकते कि एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आप इसे कर लीजिएगा, ओके। यहाँ पे ये फॉर्मूला ध्यान रहे, आप इसे कर लीजिए, फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए रहना चाहिए यार, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला ये रहना चाहिए आपको यार, ये आपको एक्सप्लेनेशन था, एक्सप्लेनेशन कैसे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला आएगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मोल के हिसाब से, ठीक है। तो इसे कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द मोल, ठीक है, मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कैसे किसी सब्सटेंस का, किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का मोल हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है यहाँ पे कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल, ओके। चलिए फाइंड करते हैं यहाँ पे 28 ग्राम। 28 ग्राम मैंने क्या बताया था, जो गिवन आपका रहेगा 28 ग्राम, ठीक है। तो गिवन मास क्या है, गिवन मास आपका जो W है, ठीक है, वो कितना है 28 ग्राम, ठीक है। आप देखिए कौन सा मॉलिक्यूल भाई N2 है, ठीक है, N2 है। तो एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14 ग्राम मोलर मास, यहाँ पे 2 है ना, तो 14 2 से N2 के लिए क्या होगा 2 into 14 कितना होगा 28, ओके। अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे मास गिवन है, मास के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मोलर मास हो जाएगा एम एम, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये मोलर मास हो गया। पहले नाइट्रोजन एटम निकाल लीजिए, 14 होता है, ठीक है। 2 है यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, तो देखिए गैस है यहाँ पे, तो क्या होगा 2 into 14 क्या होगा 28 ग्राम, ये मोलर मास हो गया। ये मोलर मास गिवन मास, और नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं भाई, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना है 28 ग्राम, ठीक है। 1/hs करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी चीजें क्या नहीं है, तो करते रहेंगे, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देख के बताएंगे, ठीक है। 28 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आया 1 मोल आया। अब पूछ सकता है कि कितने मॉलिक्यूल होंगे ना, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं भाई, अगर पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें पूछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो आप जानते हैं n क्या होता है n बाई n होता है, ठीक है। तो ये n निकालना आपको, ये गिवन, ठीक है। ये n जानते हैं, n की वैल्यू क्या आई 1 मोल आई ना, 1 इक्वल टू n बाई n, ठीक है। n आ गया यहाँ पे, अब आपको क्या निकालना है n इक्वल टू n हो जाएगा। अब n की वैल्यू कितनी होगी 6.022 10 पावर 23 N2 मोल, ठीक है, ये हो गया। तो आप पहले मोल निकाल लीजिए, मोल निकालते आपको जानते हैं एक मोल में कितने मॉलिक्यूल 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अगर बोलेगा 2 मोल तो मल्टीप्लाई कर दे 2 मोल, 3 मोल आया मल्टीप्लाई कर 3 into 6 पॉइंट, ठीक है। तो मोल निकलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकलना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ओके। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन निकलता है इससे, ठीक है। क्वेश्चन क्या निकलता है कि दूसरा, ठीक है, दूसरा निकलता है फाइंड नंबर ऑफ मोल निकालना है और मॉलिक्यूल भी निकालना है, ठीक है। और कितना किसमें निकालना है भाई 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना कि किसमें नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, इसमें या इसमें, इसमें या इसमें, ठीक है। तो चलिए वही बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, ये गिवन मास है, राइट कर लीजिए, कितना 28 ग्राम, ओके। यहाँ और नाइट्रोजन का एक कितना होता है 14 ग्राम होता है, तो n कितना आएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, ओके। मल्टी डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 28 ग्राम ये है, 14 ग्राम ये है, कितना है यहाँ पे 2 मोल आएगा। अब भाई एक मोल में कितने होते हैं, ठीक है। यहाँ एटम की बात पूछा है, तो यहाँ कितने एटम होंगे, देखिए एक ही एटम तो है यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो नंबर ऑफ किसमें नाइट्रोजन एटम के लिए क्या होगा भाई, अब देखिए चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे फॉर्मूले कर लीजिए, n की वैल्यू कितनी आई 1 आई थी, यहाँ कर लिया आपने, n की वैल्यू कितनी आई 2 आई, तो मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे आ गया, काम हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ
एटम कितने होंगे, तो एटम की बात हुई ना, क्योंकि क्या होते हैं यहाँ पे जो एन होता निकलता है पार्टिकल में भी, एटम में भी, मॉलिक्यूल्स। तो एटम है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल लिखिए। यहाँ पे एटम कितने हैं, एक ही एटम है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 मोल में कितने एटम होंगे, तो 2 इंटू 6.0 22 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, एन आपका निकल आएगा, ठीक है। तो कितना हुआ 12.044 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन। ओके, तो ये रहा। अब बताइए इन दोनों में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइटम जो पार्टिकल किसमें होंगे, इसमें किसमें भाई, सिंपल सी बात, इसमें होंगे, ठीक है। तो ये आप जानते रहिएगा, ये नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम है, ठीक है। नाइट्रोजन आइटम, ठीक है, N2 मॉलिक्यूल्स है, क्या है, N2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो इसे कर लीजिए यहाँ पे। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका भी, ठीक है। इसे कर लीजिए। ओके, सो स्टूडेंट आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड होगा, मोल्स तो कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, बोलेगा कि फाइंड नंबर ऑफ मोल 49 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है, H2SO4, ठीक है। इसमें निकालना आपको मॉलिक्यूल निकालना, ठीक है। तो देखिए मॉलिक्यूल एटम मतलब समझ जाइएगा, एटम मतलब कितने एटम भाई, कितने एटम है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन एटम तो वहां पे एक था, ठीक है। यहाँ कितने एटम है, 2 1 3 एंड 3 और 4 7 नंबर ऑफ एटम है, जिसमें 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन के, ठीक है। तो यहाँ मॉलिक्यूल पूछा, मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। जब नंबर ऑफ एटम पूछेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा, वहां कैसे बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये क्या गिवन मास आपका, गिवन मास कितना है, गिवन मास आपका है 49 ग्राम, ओके। इसका मोलर मास निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 इंटू 1, तो सल्फर का कितना होता है 32 होता है, ठीक है। मैं बता दूं ना, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, सोडियम का 23, ठीक है। ऐसे कुछ होता है, मैंने लिखवाया था वहां पे। तो 23 और कितने ऑक्सीजन यहाँ पे 4 इंटू 16, निकल के आएगा आपका मोलर मास, ग्राम होता मोलर मास, तो 98 ग्राम, ओके। चलिए अब तो निकाल लेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। कितना होंगे भाई 49 डिवाइड बाय 98 ग्राम, कितना आएगा 1/2 मोल, ओके। अब पूछेगा कि कितने मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ, क्योंकि मॉलिक्यूल दिया ना, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा भाई, एन की वैल्यू कितनी है 1/2 एन अपॉन एन, चाहे फॉर्मूला कर लीजिए, चाहे एक मोल में कितने मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से कर सकते हैं एन कितना होगा 1/2 एन, कितना 1/2 6.022 इंटू 10⁻23 क्या H2SO4 मॉलिक्यूल्स, ओके। तो कर लेंगे, आपका आएगा 3.011 इंटू 10⁻23 H2SO4 मॉलिक्यूल, ठीक है। आप कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। चाहे आप इसे कर सकते हो 1 एक मोल में होता है 6.5 मोल, कितना मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूले कर सकते हैं, ये आपका ओरली ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ओरली करेंगे और अच्छा रहेगा, ठीक है आपके लिए। तो फटाफट कर लेंगे, क्योंकि एक मोल में कितने होते हैं मॉलिक्यूल आपको मालूम है, ठीक है। अब देखिए क्या था, मॉलिक्यूल कितना, अब बोलता कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन H2SO, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम के लिए कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन H2SO कितने होंगे भाई 7 होंगे, एक हाइड्रोजन, ठीक है, और एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन, ठीक होंगे। टोटल कितने हो गए, सॉरी 2 है ना, 2 हाइड्रोजन, तो कितने हो गए 7 एटम हो गए, ठीक है, 7 एटम हो गए। अब देखिए एक हाफ मोल आ गया था, क्या था, हाफ मोल आ गया था, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल आए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आए भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आए निकल के आए आपके 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO, ठीक है। अब
अब बोलेगा नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम के लिए कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। ये कहां तक आया था, ये 49 ग्राम H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल हुए वहां तक निकल गया, ठीक है। अब पूछेगा नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो 7 एटम होंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 इंटू 3 3.011 इंटू 10⁻23 क्या होंगे एटम्स इन H2SO4। देखिए कितना चेंज हुई कहानी है, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 7 3 21 7 1 21.077, ठीक है, इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम इन H2SO। ओके, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल से एटम में कैसे चेंज हुई कहानी है। ओके, तो ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे जब भी क्या पूछेगा एटम पूछेगा तो आप लोग बस वहां पे काउंट कर लीजिए कितने नंबर ऑफ एटम, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर के, 4 कितने होंगे 7, ठीक है। यहाँ पे तो 7 नंबर ऑफ एटम से जो आया निकल के मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका नंबर ऑफ एटम निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक है क्वेश्चन, मॉलिक्यूल एटम में बच्चे समझ नहीं पाते क्या करना आपको, तो मैंने नाइट्रोजन एटम का नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का करके बताया था। अगर वहां पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल वहां पे एटम करता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, कहानी बन जाती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ भी वही कहानी बनी है, यहाँ पे एटम पूछा है तो एटम के लिए क्या होगा 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 7 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है इसमें H2SO4, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो गया आपका, ये बेसिक्स आपके हो रहे होंगे, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो कुछ चीजें आप लोग ओरली करना सीख जाइए, ठीक है। जैसे 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ गया। ये फॉर्मुलेस कर सकते हैं स्टार्टिंग में, बाकी आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ एटम में काउंट कर लीजिए और जो मॉलिक्यूल आएंगे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका नंबर ऑफ एटम आ जाएगा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या सब्सटेंस में, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो गया आपका, इससे पहले कॉपी करिए फिर आगे बढ़ता हूँ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ पे जैसे बोला है कि 88 ग्राम ऑफ CO2, ठीक, CO2 क्या मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें निकालना नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है, N निकालना आपको। दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, तीसरा नंबर ऑफ एटम्स भी निकालना है, ठीक है, किसमें 88 ग्राम। तो पहले चलते स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। 88 ग्राम, 88 ग्राम क्या भाई, पहले यहाँ पे जो मॉलिक्यूल क्या है CO2 है, ठीक। इसके लिए 88 ग्राम गिवन मास है, ठीक है। मोलर मास क्या होगा, मोलर मास निकाल सकते हैं। कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, एक का होता है 16, तो आएगा 44, ठीक है। चलिए N निकालना, पहला चीज यहाँ पे N निकालना, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं आपको, ठीक है। अब यूनिट भी साथ साथ राइट करते चलिएगा, नहीं गलत जाएगा, ठीक है। तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 88 ग्राम, ओके। ये कितना है 44 ग्राम, ग्राम से काम कैंसिल हो गया और नंबर ऑफ मोलिक्यूल क्या होगी, मोल होगी भाई, और क्या 2 मोल है। अब आपको मालूम है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल, 1 मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जानते हैं। तो 2 मोल में कितने होंगे, सिंपल से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या मॉलिक्यूल आपके होंगे, कितने होंगे 12.044 इंटू 10⁻23 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपका आ गया, या फिर क्या आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, N आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर ये ना है तो फॉर्मूला को मालूम है, N क्या होता है भाई, N/NA होता है, ठीक है। और N की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 N/NA, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, N कितना होगा 2 इंटू NA। अब NA की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तो राइट कर लीजिएगा CO2 मॉलिक्यूल ना, तो तभी मान पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे यही कहानी रहेगी, ठीक है। तो चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए, ठीक है। ओरली करेंगे तो सही रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए, फटाफट आपके क्वेश्चन होते चले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब नंबर ऑफ एटम्स, मैंने क्या बोला था कि नंबर ऑफ एटम कैसे काउंट करेंगे, तो CO2 कितने नंबर ऑफ एटम्स बना हुआ है भाई, 1 कार्बन एटम से और 2 ऑक्सीजन एटम से, ठीक है। टोटल कितने हुए 3 नंबर ऑफ एटम, ठीक है, 3 नंबर ऑफ एटम हुए। तो अब बताइए यहाँ पे कि कितने आए थे यहाँ पे 12.044 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम की जब बात होगी, यहां मैं करता हूं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम की यहां बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3 है, 3 नंबर ऑफ एटम, 3 इंटू
और कितने मॉलिक्यूल निकल के आए CO2 में, इतने आए ना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके 10⁻23। अब क्या लिखेंगे CO2 एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूल में क्या होगा CO2 एटम्स होंगे क्योंकि इतने एटम होंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा आपका, जो भी आएगा, ठीक है, आपका लीजिएगा CO2 एटम, ठीक है। अगर पूछ सकते हैं यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है ना, कितने ऑक्सीजन एटम, तो क्या करेंगे इसमें, केवल कितने ऑक्सीजन एटम भाई 2 ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पूछा कितने कार्बन एटम, तो क्या होगा, एक कार्बन एटम ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए CO2 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ आइटम के लिए क्या होगा, CO2 में कितने टोटल नंबर आइटम 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर कुछ सब 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने नंबर ऑफ आइटम है इस CO2 में, कितना होगा भाई, इसमें केवल 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 ही नंबर ऑफ आइटम है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं निकल के। अब ये बेसिक है, अब बेसिक को जानते रहिएगा, ठीक है। तो इसे कर लीजिए, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो फिर इसे राइट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं कुछ आपके लिए कुछ होमवर्क भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये होमवर्क भी है, ठीक है, होमवर्क है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या करना, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, पहले तो n निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट मोल, मोल मतलब क्या, n निकालना है। दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तीसरा नंबर ऑफ, ठीक है। यहाँ पे तो निकालना है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल, जैसे एग्जांपल क्या मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो होमवर्क राइट कर लेंगे आप लोग। जैसे पूछेगा कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कितने मोल होते, कितने नंबर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, या एटम होते हैं, एटम पूछा तो एटम निकालेगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे निकालिएगा आप लोग। तीसरा 89 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। यहाँ पे आपका अगर ये इसे हटा दीजिए, ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। O2 है तो मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम दोनों आएगा, ठीक है। H2O तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम दोनों आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। नेक्स्ट है 5वां 63 ग्राम ऑफ तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और अगर समझ में आ गया अच्छी बात है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था जी, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो कर लीजिएगा यहाँ पे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बुक से भी ट्राई करिएगा। नेक्स्ट आप लोग बात करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ वॉल्यूम पे भी होता है, ठीक है। क्लास 11th के स्टूडेंट बहुत सा करेंगे इसके लिए। नंबर ऑफ वॉल्यूम वाला आता है STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला आता है, मास और मॉलिक्यूल की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम वाला भी आएगा, ठीक है। वॉल्यूम वाला जनरली जब स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन पढ़ रहे होंगे वहाँ पे यूज होगा, ठीक है। और क्लास 9 के बच्चे तो यहाँ तक कर ही लेंगे, ठीक है। जो आपका पहला एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास और आपका जो गिवन होगा मोल वाला, ये कॉन्सेप्ट पूरा देख लेंगे, ठीक है। तो इसे कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और सब, ठीक है।